नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रोथ क्लासेस में। आइए, आज हम रीजनिंग में लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कैलेंडर का पार्ट। ठीक है, क्योंकि कैलेंडर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए, आज हम कैलेंडर का कुछ पार्ट लेके आए हैं। तो हम सबसे पहले कुछ आपको बेसिक बताते हैं। बेसिक में जैसे आपका डेज कोड याद होना चाहिए, मंथ कोड याद होना चाहिए, ईयर्स कोड याद होना चाहिए। मतलब ईयर्स कोड हम कैसे निकालेंगे वो याद हो जाएगी, बनाने आ जाएगी निकालने, तो आप ईयर कोड आराम से याद हो जाएगी। तो आइए हम सबसे पहले अगर डेज कोड बोलें, जैसे डेज कोड संडे को हम 0 मानेंगे। ठीक है, संडे के 0, मंडे के 1, ट्यूसडे के 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6। ठीक है, इस संडे का कोड हो गया ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आई होप आपको डेज कोड याद होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं मंथ कोड, यानी महीना कोड। ठीक है, मंथ कोड में आपका जैसे सबसे पहले याद रखना है, आगे से 033, पीछे से 035 और बीच में 614, 625 आपको इस टर्म में याद होना चाहिए। मतलब डेज कोड आपका याद हो जाएगा। मंथ कोड याद करना है कि शुरू में 033, फिर लास्ट में जाएंगे 035, बीच में आएंगे 614, 625। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो आइए हम ईयर कोड देखते हैं। जैसे में एक होता है लीप, एक होता है सिंपल यानी साधारण। लीप ईयर्स में 366 दिन होता है, जिसमें फरवरी 29 का महीना लगता है। ठीक है, लीप ईयर्स हर 4 साल बाद आती है। ठीक है, और सिंपल ईयर्स में 365 दिन होता है, यानी 365 दिन साधारण जो आएगी उसमें फरवरी 28 की लगेगी। ठीक है, जैसे आगे हम देखते हैं तो शताब्दी कोड निकालना हो। जैसे शताब्दी का मतलब हम 1600, 1700 भी हो, 1800, 1900। ठीक है, अब बताइए इस शताब्दी है, इसको हम अब क्या करेंगे कि ये तो ईयर है। जैसे मान लीजिए 1600 समथिंग दे दिया, 1700 समथिंग दे दिया, 1900 कुछ दे दिया, तो उसको हम निकालेंगे कैसे? अब हम बोले ईयर्स का कोड भी याद होना चाहिए, तभी कैलेंडर आपका आसान होगा। आइए हम ईयर्स का कोड निकालते हैं। जैसे ईयर्स का कोड में निकालने के लिए यानी शताब्दी को हम 400 से भाग देते हैं। कितने से हम भाग देते हैं? 400 से भाग देते हैं। सबको हम 400 से भाग दिए। ठीक है, अब बताइए 400 से भाग देंगे तो जैसे हम आपको बताएं कि शताब्दी को हम 400 से डिवाइड करते हैं। अब सोचिएगा आप कि ये तो इसको काटते हैं, 2 0 से 2 0, 4 चौका 16, 4, इसमें क्या 4, इसमें शेष कितना बचा? हम रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, हमको क्वांटिटी यानी भागफल से कोई मतलब नहीं, इसमें रिमाइंडर कितना बचा? 0। ठीक है, जैसे 400 से इसमें भाग देंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी 4 चौका 16। ठीक है, इसमें से अगर भाग देते हैं तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 चौका 16, 2 बचेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी शेष कितना बचेगा? अगर इसको हम 400 से भाग देते हैं तो इसमें शेष 3 बचेगा। यानी हम अगर फिर 2000 लेते हैं तो ये मेरा तो लीप ईयर है ना, तो अब बताइए 2000 जैसी लिए अगर 400 से हम डिवाइड करेंगे तो फिर 4 बचे 20, यानी 0 शेष आएगा। तो फिर 2 स्टार्टिंग होगी, यानी हर 4 साल पे लीप ईयर आएगी। ठीक है, तो आइए हम मिटा के थोड़ा ऊपर लिखते हैं। बंद कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, मैथ कोड लिख देते हैं पहले। जैसे मतलब हम शताब्दी ईयर्स आपको निकालने के लिए बता रहे थे। जैसे 1600
1600। हम आपको शताब्दी ईयर्स निकालने को बता रहे थे, मतलब 400 से डिवाइड करना। मान लीजिए 1600 था, 1700 रहता, 1800 रहता, 1900 रहता, तो इसको हम 400 से डिवाइड करने को बोल रहे थे, यानी शताब्दी ईयर्स निकालने को बता रहे थे। ठीक है, जैसे हम इसको 400 से डिवाइड करते हैं तो इसमें शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, यानी शेष, ठीक है, शेष बचेगा इसमें 0, तो हम शेष को लिखते हैं 0। इसमें शेष कितना बचेगा? 1। 400 से अगर 1700 को भाग करते हैं तो शेष बचेगा। देखो कैसे, 2 0 से 2 0 तो इसी खत्म हो गया, 4 चौको 16, एक शेष बचा। इसमें 2 0 से 2 0 खत्म, 4 चौको 16, ये 0 शेष बचा। यानी हमको इसमें से शेषफल निकालना है, कितना शेष बच रहा है। इसको 2 0 से काटेंगे, या 4 2 0, 4 चौको 16, 2 शेष बचेगा। ठीक है, इसमें अगर 2 से काटते हैं 4 चौको 16 तो 3 शेष बचता है, यानी 0 1 2 3, 0 1 2 3, ये मेरा क्या बचा? शेषफल बचा। अब बताइए, जैसे हम 0 का आप कोड हम यहां लिख दें, ये है ईयर्स कोड। ठीक है, ईयर्स कोड, यानी जिस ईयर्स में अगर 0 बचता है, शेषफल 0 आता है, उसका कोड हम 6 लेते हैं। ठीक है, अगर 1 बचता है तो उसका कोड हम 4 लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर 2 बचता है शेष तो हम उसका कोड 2 ही लेते हैं। अगर 3 बचता है शेष तो उसका कोड हम 0 लेते हैं। अब बताइए, तो इसको हम याद कैसे रखें? अब आइए याद करने की बात। तो मान लिया कि 0 बचा तो 6, 1 बचा तो 4, 2 बचा तो 2, 3 बचा तो 0, ऐसे भी याद कर सकते हैं। लेकिन अब इतना तो ध्यान में रहना चाहिए कम से कम कि जब 0 1 2 3, 0 1 2 3 कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 1 2 3। अब इधर 6 4 2 0, यानी इधर 1 1 बढ़ रहा है, इधर 2 2 घट रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन किया जाता है। मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं इसी पे। जैसे मान लिए कि सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? अब बताइए, बोल रहा है क्वेश्चन कि 15 अगस्त 1947 को, 1947 को कौन सा दिन था? तो अब बताइए, आपको याद नहीं होगा तो आप कैसे निकालेंगे? मान लीजिए 15 अगस्त वाला तो आपको याद रहता है, लेकिन निकालेंगे कैसे? निकालने का तरीका, मान लीजिए 15 अगस्त का याद है, आगे तो याद नहीं ना है, सारा तो याद नहीं ना, पीछे से भी नहीं याद है, तो इसको निकालने का तरीका है, हम सबसे पहले 15 को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? 15 प्लस करेंगे। अब अगस्त का कोड हमने लिखवाया था, यानी मंथ कोड लिखवाया था, फिर से मैं लिख दूं 033 आगे से 035, 033 आगे से 035 पीछे से। ठीक है, बीच में 614 और 625, यही बताया था ना। अब बताइए, ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, अप्रैल, ये हो गया मई, जून, जुलाई, अगस्त, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, ये अगस्त हो गया, इस अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये दिसंबर। 614 625 ना, सॉरी यार, 614 625। ठीक है, अब बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15। अब अगस्त का कोड हम लेंगे। ठीक है, अगस्त का कोड कहाँ है?
देखिए तो 033, 614, 625, 035। अब हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पूछ किसका रहा था? अगस्त। अगस्त इसमें कहाँ है? यहाँ पे है 2। अगस्त का कोड कितना है? 2। फिर प्लस करेंगे। अब बताइए 1947, हम 47 को 4700 लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखते हैं? 1900 प्लस 47। अब बताइए, हम आपको बताए थे शताब्दी ईयर निकालने के लिए शताब्दी कोड। यहां अगर हम शताब्दी को निकालते हैं यानी 400 से इसको भाग करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, बचेगा शेष कितना? 4 चौका 16 यानी 3 शेष बचेगा। तो हम बोले थे जैसे ही अगर 3 शेष बचता है, आपको ईयर्स कोड बताए थे, अगर जैसे ही 3 शेष बचता है तो हम 0 लेते हैं। तो 47 को 4700 लिखते हैं, 19 का 0 कोड आया, यानी 0 जैसे ही अगर 3 आया तो उसका 0 कोड हो गया। आई होप आपको समझ में आया। लेकिन इसमें तो भी लीप ईयर होगा 1947 में भी, तो हम लास्ट का 2 डिजिट ही भाग करते हैं। ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट ही हम भाग करते हैं। तो इसमें ईयर्स कोड कितना होगा? मतलब लीप, यानी हम लीप ईयर निकालेंगे कितना से भाग लगाएंगे? लीप ईयर निकालने के लिए हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, और शेष बचेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ लिखेंगे भागफल को। यानी जैसे हम अगर 4 को 47 से भाग करते हैं तो कितना बचेगा? 4 एक 4 कट गया, ऊपर से उतरा 7, 4 दूनी 8, ज्यादा 4 एक 4, 7 में से 4 गया 3, यानी हमको शेषफल से कोई मतलब नहीं है। अब तो लगेगा नहीं, तो हमको सिर्फ भागफल से मतलब है, यानी यही मेरा लीप ईयर है। ठीक है, यानी 11 मेरा क्या आया? लीप ईयर आया। यानी 11 मेरा लीप ईयर, यानी 47 में 1947 में 11 को मेरा लीप ईयर हुआ। अब इसको हमको निकालना है कौन सा दिन। दिन टोटल कितना होता है? 7, तो इसको हम 7 से भाग लगा देंगे। ठीक है, आइए लगाइए। इसको आप ऐड करके भी भाग लगा सकते हैं पूरा, हम डायरेक्ट लगाते हैं। देखिए भाग 7 दूनी 14, इसमें शेष कितना बचा? 1। 7 दूनी 14, इसमें शेष कितना बचा? 7 एक 7, इसमें शेष बचेगा 4। ठीक है, इसमें शेष कितना बचेगा? 4, 7 छक्क 42, 7 49, 7 छक्क 42, इसमें बच जाएगा शेष आपका 5। ठीक है, अब हम शेष को जोड़ लेते हैं। 2 1 3, 3 5, मतलब इसको हम काटे हैं। ठीक है, बच रहा है 2 1 3, 5 3 8, 8 4 12, टोटल कितना हुआ? 12, 12/7। अभी भी इसको हम भाग लगाएंगे। अब 7 एक 7, कितना शेष बचेगा? 5। जो मेरा शेष बचा वही मेरा दिन होगा। अब दिन निकालने के लिए हम बताए थे कि मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5। तो देखिए तो 5 आया, यानी हमारा इसका कौन सा दिन हो जाएगा? फ्राइडे, यानी शुक्रवार। ठीक है, अगर 5 बचेगा तो फ्राइडे, 1 बचता तो सोमवार, 2 बचता तो मंगलवार, 3 बचता तो बुधवार, 4 बचता तो बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। ठीक है, 5 बचा तो शुक्रवार, 6 बचा तो शनिवार, अगर 0 बच जाता तो रविवार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, आइए। जैसे मान लिया क्वेश्चन कि 2 जून क्वेश्चन में है 2 जून 1998 का कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ठीक है, यानी 2 जून
1998 का कौन सा दिन होगा। अब तो हमको पता नहीं है कि 2 जून का कौन सा दिन होगा। मान लिए कि 2 प्लस जून का कोड लिखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, जून का कोड 4 प्लस, अब जून का कोड हो गया। अब इसमें आएंगे, अब इसको हम लिखेंगे 1900 प्लस 98। अब 1900 का कोड कितना होगा, 3 आएगा, यानी शेषफल इसको अगर 400 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 3 ही बचेगा ना। शताब्दी को हम 400 से भाग करते हैं, जैसे अगर हम इसको 400 से भाग किए तो शेषफल कितना बचा, शेषफल 3 बचा। तो 3 का कोड कितना होता है, 0। 3 का कोड 0, तो यहां हम 3 का कोड 0 लिखेंगे। ठीक है, शताब्दी का कोड हो गया। प्लस 98 प्लस, अब 98 में यानी 1998 में कितना लीप ईयर है, इसको अब निकालेंगे। तो हम लास्ट को 2 डिजिट को भाग करते हैं 4 से, यानी 98 को अगर 4 से भाग करते हैं, 4 दूना 8, बच गया कितना, 24 चौक 96 हो जाएगा। 4 दूना 8, 1 18, 4 चौका 16। हमको शेषफल से कोई मतलब नहीं है, यानी इसमें लीप ईयर कितना आया, 24 को लीप ईयर हुआ। अब इस पूरे को हम 7 से डिवाइड करेंगे, यानी भाग लगाएंगे। तो आइए हम भाग लगाते हैं, जोड़ के भी भाग लगा सकते हैं 7 को, 7 से भी डायरेक्ट भाग लगाते हैं सबको। अगर 4 से हम 7 से भाग लगाते हैं तो ये हो जाएगा 14 सत्ते 98, यानी इसमें शेषफल कितना बचेगा, 0, कोई मतलब नहीं। 7 या 21, इसमें 3 बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। 4 और 3 7, खत्म। अब 2/7, यानी 2/7 तो 2 बच गया इसमें, यानी कितना बचा शेषफल, 2 बच गया। ठीक है, 2 बचा तो 2 गिनिए हाथ पे, सोमवार 1, मंगलवार 2, यानी मंगलवार, यानी ट्यूसडे। कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार, यानी 2 जून 1998 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार। तो आइए एक लीप ईयर्स वाला भी लेकर देखते हैं। जैसे मान लिए कि 8 जनवरी 2000 का कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। मतलब बोल रहा है कि 8 जनवरी 2000 का कौन सा दिन होगा। जब पूरी कट जाएगी तो वो लीप ईयर होगी। 400 से जैसी शताब्दी को हम भाग लगाएंगे तो ये पूरी तरह कट जाएगा, यानी हम लिखेंगे 8 प्लस जनवरी का कोड 0 प्लस, अब इसमें 2000, तो 2000 का कोड लिखेंगे। 2000 का कोड हो जाएगा, शेष कितना बचेगा इसमें, 0 का कोड कितना होता है, 6। ठीक है, प्लस इसमें 8 जनवरी ले लिए, जनवरी का कोड ले लिए 0, 2000 का जैसे हम डिवाइड किए 400 से, शेष बचा 0 का कोड होता है 6 प्लस। अब बताइए इसमें 0, लीप ईयर्स भी 0, कि लीप ईयर्स तो ये खुद है। तो अब बताइए जैसे ही लीप ईयर, तो अब इसको हम क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे हम इसको 7 से भाग लगाते हैं, यानी 8 है 6 14, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा, 0 का मतलब रविवार। लेकिन सही नहीं है, क्योंकि ये निकला फरवरी के आगे वाला। जैसे अगर 29 फरवरी में जाते, मार्च में जाते, तो ये निकला, यानी मार्च में आ जाते हैं, अप्रैल आ जाते हैं। 29 फरवरी, अगर 29 फरवरी रहता तो सही था। 29 फरवरी रहता, 1 मार्च, 8 मार्च, 12 अप्रैल, अगर लीप ईयर में रहता तो हम, मेरा ये आंसर सही है। लेकिन हम पूछ रहे हैं जनवरी का, तभी तो लीप ईयर हेला है ना, लीप ईयर में तो पार नहीं ना हुआ है, 29 फरवरी पार होता तब ना। लेकिन हम इसमें से 1 घटा देंगे, क्या करेंगे,
एक हम घटा देंगे तो रविवार में से एक अगर घटेगा तो कितना बचेगा? शनिवार। यानी आंसर मेरा हो जाएगा शनिवार। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप चेक कर सकते हैं जाकर फोन में। ठीक है, तो आइए